ये दो लोगों को मैं चैलेंज देता हूं, वजीर आला पंजाब और सूबाई वजीर तालीम को। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो आप पेपर तैयार करें, आप पेपर तैयार करें, वो पंजाब की भी कई 32 अजला में से 32 लोग 36 लोग तलाश कर लेते हैं, वो आपका टेस्ट लेंगे और आप उनका टेस्ट लें, लग पता जाएगा आपको कि आप चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब मिज़ार इकबाल पर जाएं तो इनका कलम रुक जाए, इनको पता ही नहीं है कि मैंने लिखना क्या है, मैं किसके मिज़ार पे आई हूँ या आने का मकसद क्या होता है और विजिटर गैलरी में पड़े रजिस्टर पर क्या लाइन्स लिखी जाती हैं। बारकैफ वो अल्लाह ताला निज़ाम को जब एक्सपोज करता है तो चीज़ें खुद ब खुद एक्सपोज हो जाती हैं। उन्हीं के कैमरामैन ने वो सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी। साकिब मुश्ताक का कैलिफोर्निया से आपको सलाम। यहाँ आज 2 नवंबर है और दोपहर के 1:30 हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूँ उस डिजिटल मीडिया पे कि पाकिस्तान में जो उस्ताद हैं, ख़वातीन और मेल फीमेल दोनों, वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं कि हुकूमत पंजाब कह रही है कि आप एक टेस्ट दें, टेस्ट जो पास करेगा वो आगे चल सकेगा, अदरवाइज हम स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज कर देंगे। हजूर मुझे ये बताएं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सिर्फ उसने एक बीए की शर्त रखी थी सियासतदानों के लिए, ग्रेजुएशन जिसकी होगी बीए होगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, साइंस है, अरबिक है, किसी भी तरह से, इवन के वहाँ लोगों ने उस वक्त जैली भी बनवाई, कई सजा याफ्ता भी हो गए। हजूर आप वो बीए की जो डिग्री थी वो तो बर्दाश्त कर नहीं सके, आप उन असाजा को जो मेल फीमेल हैं उनको जलीलो ख्वार कर रहे हैं उम्र के इस हिस्से में जिन्होंने एक जनरेशन तैयार करके पाकिस्तान को दिया और वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर आपको कमा कर रेमिटेंस भेज रहे हैं। आज उनको आप कहते हैं कि टेस्ट लें। मुझे ये बताइए कि जो टेस्ट तैयार करने वाले लोग हैं उनका अपना क्या क्राइटेरिया है, उनका टेस्ट किसने लिया, वो जो बैठे हुए टेस्ट तैयार कर रहे हैं वो किसने लिया। मैं आपको इधर एक एग्जाम्पल देता हूं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब थे अली जान मरियम नवाज की बात नहीं मानते थे क्योंकि वो उनका डायरेक्ट राब्ता था मुबैना तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो किसी ने उसको कहा कि आप इनको काम ना कहें, ये सेक्रेटरी हेल्थ हैं, आपको पता है बहुत बड़ा सूबा है, लोगों के छोटे छोटे काम है, ये आपकी बात नहीं मानेगा। वजीर आला पंजाब ने क्या किया, मुबैना तौर पर उन्होंने एक एमपीए को कहा कि इसके खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा करवाएं, 15-20 एमपीए इकट्ठे करें, पंजाब असम्बली में लें, इसको गंदा करें, गालम गलोच करें, निकाल देंगे, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी। वही हुआ, जब आपको बंदा पसंद नहीं आया आपने उसके खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा कराई, 25-30 एमपीए इकट्ठे हुए, उन्होंने जाके जो है इसको उठा के अली जान को बाहर फेंक दिया, वो चला गया पंजाब से, उन्होंने नया सेक्रेटरी लगा दिया। अब जो सूरत हाल है पंजाब में, वो खवातीन जिनकी मामूली तनख्वाह है, पुराने सिस्टम पे अगर उनको सरकार ने लगाया है तो सरकार का एक क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया पे उन्होंने उनको मुंतखब किया। अब उस तनख्वाह के अंदर वो अपने बच्चे पालें, अपने घर के बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल दें, राशन दें, टैक्स दें, आपको ट्रैवलिंग की फीस दें, ड्रेसिंग करें, अपने बच्चों की मेडिसिन दें, अपने स्कूल आने जाने के किराए भरें और दीगर जो टैक्सेस आपने रियासत ने लगाए हुए वो अदा करें। या आप अब उनको नौकरी से निकालकर मुल्क के अंदर मजीद इंतशार फैलने की कोशिश कर रहे हैं। किधर हैं आपके एमपीएज? मैं इन सादा से भी पूछूंगा, वो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किधर हैं, अवामी नुमाइंदे? आप उनके घरों के बाहर जाके एहतजाज करें। हक तो ये बनता है कि ये जो प्रोविंशियल मेंबर असेंबली होते हैं, इन्होंने जाके लेजिस्लेशन में वहां अपना कारनामे सर अंजाम देने होते हैं, वो किधर है? इन्होंने आवाज बुलंद करनी है ना, तो ये जाके बात करें ना। साउथ पंजाब वाले चले, अपर पंजाब को तो एक स्टाइल ही डिफरेंट है, वो या तो बेइज्जती कर देते हैं या करवा देते हैं। हमारे वाले तो बेइज्जती भी करवाते हैं, हाथ भी बांधते हैं और कोटे भी हो जाते हैं। तो ये क्या मतलब एक इनका तरीका है? जाए ना वहां जाके आवाज बुलंद करें। इस वक्त मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, वो उठाए हुए, और 50-55 साल की जो टीचर्स हैं वो सड़कों पे है। हजूर अगर आपने कोई मैकेनिज्म बनाना है, इनको निकालना है, गोल्डन शेक हैंड का एक प्रोसीजर रख दीजिए, लमसम अमाउंट, कि ठीक है जब आपने 10 साल बाद रिटायर होना है वो अमाउंट अभी ले ले। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, IMF की शराइत है, जब आप मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करें उस वक्त कोई टेस्ट का मयार नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन की शर्त अपनी खत्म करें उस वक्त कोई मयार नहीं है। जब आपका दिल करे आप कानून साजी कर लें उस वक्त कोई मयार नहीं है। जजेस से आप अपनी मर्जी के फैसले करवाएं, 25वीं 26वीं 27वीं तरमीम ले आए और 27वीं लाने की कोशिश करें, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जो सूबाई वजीर तालीम है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इनसे पूछें कि आप पढ़े हुए कहां के हैं, ला माला ये बताएंगे किसी हाई फाई इंग्लिश मीडियम का। हजूर आपके पास तो माल था, आप तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ आए। जो टेस्ट ये टीचर से आप करवा रहे हैं आपका भी टेस्ट होना चाहिए। आपको किसने वजीर तालीम लगाया? वजीर आला पंजाब का भी टेस्ट होना चाहिए। हजूर फिर सारा निजाम आप एक्सपोज कर दें। इन सारी सूरत हाल में आप जो है उनके साथ ये जुल्म जबर बंद करें। इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो आप टीचर्स के साथ जलील कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको आपने बांट दिया है कि जनाब आप एहतजाज करें और ये सारा जो निज़ाम है ये लपेट दिया जाएगा। आप इनको मदऊ कर रहे हैं अपनी तरफ आने के लिए। अब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की अगर आपके साथ कोई शरायत है, आपकी अपनी कोई वर्थ नहीं है,
आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, आपके पास आप एटमी कुव्वत है, आप हर बात उनकी मानते जाएंगे। आप भी तो कोई बात करें ना, आप ना करें ना करप्शन। जितने पैसे हमने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से दिए, मैं हुकूमत पंजाब को चैलेंज करता हूं, 40 से ज्यादा सूबाई इदारे, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हूं, मैं आपको बताता हूं कि ग्रास रूट लेवल से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक करोड़ों रुपए की करप्शन मंथली कैसे होती है। और पंजाब के देख लीजिए, पहले 36 अजला होते थे, अब उन्होंने डिवाइड करके 42 कर दिए हैं। इनका लग्जरी लाइफ स्टाइल देखें, आप असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार से स्टार्ट हो जाएं, आप असिस्टेंट कमिश्नर की अकोमोडेशन देखें, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओज को देखें कि इनके कितने फंड्स हैं। एक आरटीआई फाइल करें ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ से पूछें कि आपके पास कितना फंड आया, ये कहां खर्च किया, हमें उसकी जरा तफसील बताएं। ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर है, ना दें, हाई कोर्ट जाके रिट करें। मतलब कि आप लोगों ने इन गरीब असाजा पर मेल फीमेल जुल्म की इंतहा कर दी। वो बेचारे कहां जाएं, अपनी आवाज कहां तक अपनी बुलंद कर सकते हैं। ना तो उनके पास कोई इस तरह की है भी ये मकरूज सा महकमा ना, इनके पास कोई इतने अख्तियारात भी नहीं है। 2-3 महकमे ऐसे हैं पंजाब में जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है और बेचारे ये दिन रात काम करते हैं। आपकी मरदमशुमारी हो, आपका इलेक्शन हो, आपका डाटा कलेक्ट करना हो, आपकी ड्यूटियां लगानी हो, बारिश है, आंधी है, तूफान है, ये टीचर्स जा रहे हैं मेल फीमेल। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक रेस्क्यू 1112 और तीसरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। प्रोसिक्यूशन में 25% प्रोसिक्यूटर ऐसे हैं जो माल पुलिस से कमाते हैं, 75% तो मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की हजूर, कि आप अपने लिए तो आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जाते हैं, आपको उर्दू में बात ही नहीं करनी आती। आपके आधे से ज्यादा पाकिस्तान के मेंबरान सूबाई और वफाकी और सेनेट के अभी तक अंगूठा छाप है, पैसे दे के सेनेट की टिकटें आप लेते हैं, अच्छे तरीके से आपको उर्दू में बात नहीं करनी आती। ये 2 लोगों को मैं चैलेंज देता हूं, वजीर आला पंजाब और सूबाई वजीर तालीम को। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो आप पेपर तैयार करें, वो पंजाब की भी कई 32 अजला में से 36 लोग तलाश कर लेते हैं, वो आपका टेस्ट लेंगे और आप उनका टेस्ट लें, लग पता जाएगा आपको कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, लोगों को आप कितना बेवकूफ बनाएंगे, लोगों को आप कितना हकीर समझेंगे। आप खुद तो सिफारिशों पे स्कूलों में एडमिशन लेते रहे, मेडिकल कॉलेजेस में थ्रेट करके। आपकी अपनी जो कलम है वो जब मिजारे कायद पे जाते हैं वो चलती नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत हो, इतनी एबिलिटी हो, तो आप फटाफट लिखें ना कि आप क्या नुमाइंदे हैं, आपने क्या पढ़ा है, किसके मिजार पे आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो हजूर ये मुनासिब बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो आपके मेंबर सूबाई असम्बली है, इनको पकड़े ना जाके, जरा इनसे पूछें आप यहाँ क्या कर रहे हैं। थानों में, अदालतानों में आपने झूठे पर्चे करवाने होते हैं, सिर्फ आपका काम है लेजिस्लेशन करना, ये जाके करें, वहां आवाज बुलंद करें। तब इस सारी सूरत हाल में जो प्राइवेट स्कूल करने ये जा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि जो प्राइवेट स्कूल चलाएंगे लोग, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, वो थर्ड पार्टी का क्या टेस्ट है, उन्होंने कहां टेस्ट दिया है, उनसे किन लोगों ने टेस्ट लिया, वो पब्लिक के साथ शेयर करें। हजूर इतना जुल्म ना करें इन लोगों के ऊपर, इनकी बद्दुआओं से डरें। आप देखें कि 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, इसी काम के लिए भेजे कि जुल्म जबर ना करें, अल्लाह एक है और उसकी इबादत करें। तो हजूर आप रेड लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं, मेहरबानी करें। और मेरी साहिब इख्तियार से गुजारिश है, जो पंजाब वाले हैं, ये नहीं, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि टीचरों के साथ कम अज कम ऐसा जो है वो रवैया नहीं होना चाहिए, इनके साथ रवा नहीं रखा जाना चाहिए आपको। लेकिन ये इनके लिए कोई आसानी पैदा करें, इनके लिए कोई अच्छाई पैदा करें, ताकि ये भी आपके और हमारे बच्चों को। मैं खुद टाटों पे बैठ के पढ़ा हूं, मैं आज भी टाटों पे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो एक अच्छे स्कूल से, इंग्लिश स्कूल से, बड़े स्कूल से, एच सन के बराबर की कम अज कम इंग्लिश बोल सकता है। वो एक अलहदा बात कि उसका वोकैबुलरी स्टाइल अच्छा नहीं है या प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक नहीं होगी, लेकिन वो बात उतनी करेगा। आज भी आप CSS का कोटा जनूबी पंजाब को दे दें, हम आपको कंपीट कर जाएंगे अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब को। उसकी रीजन यही है कि हजूर आपने जो अपने लिए चीजें रखी हुई हैं वो तो ठीक है, आप कमा लेते हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं, बाकी लोग कहां जाएं। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इसके ऊपर नजरसानी करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।